राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाभारत काल के वो कौन से 6 श्राप थे जिन्हें आज भी संसार भुगत रहा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत के महान ग्रंथों में से एक है महाभारत। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन है और उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसा माना जाता है कि कुछ श्रापों में इस संसार की भलाई निहित थी, तो कुछ श्राप अपने पीछे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हुए थे। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे ही 6 श्रापों के बारे में जिन्होंने महाभारत काल में अहम भूमिका निभाई थी। पहला श्राप बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा समस्त स्त्री जाति को दिया गया था। महाभारत कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किया गया तो पांडवों की माता कुंती कर्ण के पार्थिव शरीर के पास पहुंच गई बंधुओं और बैठकर विलाप करने लगी। और जब ये बात पांडवों को पता चली तो वे ये सुनकर चकित रह गए कि हमारी माता हमारे शत्रु के सब पर आंसू बहा रही है। तब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और बोले कि हे माता, आज हमारा शत्रु मारा गया है और तुम आंसू बहा रही हो, विलाप कर रही हो, क्या कारण है? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, जिस कर्ण को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे वो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। कर्ण राधे नहीं कौन्तेय था। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव सन्न रह गए बंधुओं और उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ क्षण शांत रहने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बोले, माता, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और हमारे हाथों हमारे सगे भाई का वध करवा दिया। जब आपको ये ज्ञात था कि अंगराज कर्ण हमारा सगा भाई है तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारे इस मौन ने हमें अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया है। इसलिए इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 10 दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी राज छुपा नहीं पाएगी, अर्थात कोई भी बात उनके पेट में रुकेगी नहीं। दूसरा श्राप मित्रों, गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब गांधारी के 100 पुत्र मारे जा चुके थे तब माता गांधारी अपने पुत्रों के शोक में बैठी हुई थी। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुँचे और प्रणाम किया तो गांधारी ने कहा, कृष्ण, तुम तो संसार को संभालने की शक्ति रखते हो। यदि तुम चाहते तो कौरव और पांडवों में युद्ध नहीं होता और मेरे वंश का समूल नाश नहीं होता। तो हे कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मेरे वंश का आपस में लड़ने से समूल नाश हो गया है उसी तरह आपस में लड़कर तुम्हारे वंश का भी समूल नाश हो जाएगा। तीसरा श्राप पौराणिक कथाओं के अनुसार 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य करने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चलने से पहले उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया और वे स्वर्ग की ओर चले गए। दोस्तों, ऐसे माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासन में हस्तिनापुर के सभी लोग युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही खुश थे। एक दिन जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्हें बड़ी तेज प्यास लगी और वे पानी की तलाश में शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। शमीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और वे मौन व्रत धारण किए हुए थे और राजा को इसके बारे में पता नहीं था बंधुओं कि ऋषि ने मौन उपवास रखा हुआ है। परीक्षित ने कई बार ऋषि को आवाज दी, लेकिन ऋषि शांत रहे और इधर परीक्षित के सोने का मुकुट पहनने के कारण उनके सिर पर कलयुग सवार था बंधुओं। इस वजह से उन्होंने सोचा कि इस ऋषि ने मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तब परीक्षित ने क्रोध में आकर शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और चले आए। ये बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी राजन। और अंत में राजा परीक्षित की तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। माना जाता है कि इसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब राजा परीक्षित जीवित थे
तब कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह मानव पर हावी हो सके, और आज हम सभी इसी श्राप के कारण इस कलयुग का आनंद ले रहे हैं बंधुओं। चौथा श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। ये उस समय की बात है जब युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, और फिर पांडवों के भय से वह महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचा। और जब पांडवों को इस बात का पता चला तो पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पता लगाते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पर पहुंच गए बंधुओं। और तभी पांडवों को अपने सामने देख करके अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र छोड़ने को कहा, तो अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से पहले ही बीच में ही रोक दिया बंधुओं, और अर्जुन से कहा, क्या तुम जानते नहीं हो जब ब्रह्मास्त्र से टकराएगा तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया बंधुओं, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लौटाया। तब ऋषि ने कहा, हे अश्वत्थामा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अश्वत्थामा बोला, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने का मंत्र नहीं आता है। तभी ऋषि बोले, तो इसकी दिशा बदल दे। तब उसने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, जिसमें अभिमन्यु का अंश पल रहा था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और कभी भी किसी भी मनुष्य के साथ तुम्हारा संवाद नहीं होगा, और आपके शरीर से हमेशा मवाद और खून टपकता रहेगा, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे। तुम एक दुर्गम जंगल में पड़े रहोगे, और उसी कारण आज भी अश्वत्थामा को जीवित माना जाता है बंधुओं। 5वां श्राप मांडव ऋषि यमराज का श्राप बंधुओं। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक वे ऋषि सूली पर लटके रहे और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव को सूली से उतरवाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने स्वर्ग लोक गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ने उनसे कहा, जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सींग से छेद कर दिया था, जिस कारण आपको ये सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मांडव ने क्रोध में आकर यमराज से कहा कि ये बात किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में ज्ञात नहीं होती कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, और तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा बंधुओं। 6वां श्राप अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। ये कहानी उस समय की है जब अर्जुन एक बार वनवास के दौरान दिव्यास्त्र की तलाश में इंद्रलोक में गए थे। वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप और सुंदरता से प्रेम करने लगी थी मित्रों। फिर एक दिन जब उर्वशी ने अर्जुन से शादी करने को कहा तो अर्जुन ने कहा कि हे देवी, मैं आपको माँ की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अर्जुन की इस बात पर उर्वशी को क्रोध आ गया और उसने कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ और तुम्हें महिलाओं के बीच में एक नर्तकी बनकर रहना पड़े। ये सुनकर अर्जुन विचलित हो गए दोस्तों, और देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब देवराज इंद्र ने उर्वशी से कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। तब इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 वर्ष कर दी, और देवता इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये श्राप आपके अज्ञातवास के दौरान एक आशीर्वाद के रूप में कार्य करेगा और आप एक नर्तकी के रूप में कौरवों की नजर से बच पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बंधुओं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।